आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो पूरी तरह से नियमों पर चलती है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे बनाया ही गया है प्रिसिशन के लिए। हम समझेंगे कि कैसे सही मौकों का इंतजार करके अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। सोचिए, क्या हो अगर कोई ट्रेडिंग सिस्टम ये भी बताए कि कब ट्रेड नहीं करना है। यही तो इस सिस्टम की असली ताकत है। ये सिर्फ अच्छे ट्रेड्स ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ये बुरे ट्रेड्स से बचाकर कैपिटल को सुरक्षित रखने के बारे में है। जैसा कि कहा गया है, ये कोई हादसा नहीं है, ये सटीकता है। मतलब यहां कुछ भी तुक्के पर नहीं होता। ये सिस्टम किसी गट फीलिंग या इमोशन पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोचे समझे एकदम क्रिस्टल क्लियर नियमों के एक सेट पर चलता है। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी इतनी सटीक क्यों है। फिर मार्केट के रोड मैप को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद सिग्नल और जज को पहचानेंगे। फिर देखेंगे कि एक परफेक्ट ट्रेड आखिर लेते कैसे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, सर्वाइवल के नियम क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, इस स्ट्रैटेजी की जो असली पावर है ना, वो शुरू होती है मार्केट की कंडीशन को सही सही पहचानने से। क्योंकि सीधी सी बात है, हर तरह के मार्केट में एक ही तरीका काम नहीं करता। मोटे तौर पर मार्केट की 3 ही हालतें होती हैं। एक, बुलिश मार्केट, मतलब जब मार्केट साफ साफ ऊपर जा रहा हो, खरीदार कंट्रोल में हो। दूसरी, बेरिश मार्केट, जब मार्केट नीचे गिर रहा हो और बेचने वाले हावी हो। और तीसरी, साइडवेज मार्केट, जब मार्केट कहीं नहीं जा रहा, बस एक रेंज में फंसा हुआ है, कंफ्यूजन वाला माहौल। तो अब सवाल यह है कि मार्केट के इस रोड मैप को पढ़ा कैसे जाए। इसके लिए हम एक खास टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम है ईएमए जोन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर समझिए हमारा गाइड है जो हमें मार्केट का डायरेक्शन बताता है। तो ये ईएमए जोन है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये 220 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बनता है, जो एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करता है। एक ईएमए लगता है कैंडल के हाई पर और दूसरा कैंडल के लो पर, और ये दोनों मिलकर एक जोन या एक चैनल जैसा बना देते हैं। इस जोन से ट्रेंड पहचानना बहुत ही आसान है। अगर मार्केट बुलिश है तो ये जोन ऊपर की तरफ जा रहे होंगे और प्राइस लगातार इनके ऊपर बना रहेगा, और ठीक इसका उल्टा, अगर मार्केट बेरिश है तो ये जोन नीचे की तरफ झुके होंगे और प्राइस इनके नीचे नीचे ही चलेगा। और अब आता है सबसे जरूरी नियम। जब ये ईएमए जोन एकदम फ्लैट हो जाए, सीधे, और प्राइस इनके बीच में ही फंस कर रह जाए, तो समझ जाइए कि ये एक साइडवेज मार्केट है। और ये स्ट्रैटेजी साफ साफ कहती है, बाहर रहें, ऐसे मार्केट से दूर रहें। यहां ट्रेड करना मतलब सीधे सीधे नुकसान को दावत देना है। ठीक है, तो हमने मार्केट का डायरेक्शन तो समझ लिया। अब अगले हिस्से पर चलते हैं, द सिग्नल एंड द जज। यहां हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ और इंडिकेटर्स को मिलाकर अपने ट्रेड को कंफर्म करते हैं, ताकि हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिले। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी में 3 मेन टूल्स हैं। पहला, ईएमए जोन, जो हमें बताता है कि मार्केट किधर जा रहा है। ये हुआ हमारा रोड मैप। दूसरा, हेकिनाशी कैंडल, जो हमें बताती है कि एंट्री कब लेनी है। यह है हमारा सिग्नल। और तीसरा, आरएसआई, जो हमें बताता है कि उस मूव में दम है भी या नहीं। यह है हमारा फाइनल जज। अब देखिए, हेकिनाशी कैंडल्स को लेकर इस सिस्टम में एक बहुत ही कमाल की बात है। इसे एकदम सिंपल रखा गया है। हरी कैंडल मतलब खरीदने का एक पोटेंशियल सिग्नल, लाल कैंडल मतलब बेचने का एक पोटेंशियल सिग्नल। बस इतना ही, कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न रखने की जरूरत ही नहीं। और अब बारी आती है हमारे फाइनल कंफर्मेशन की। हमारा जज यानी आरएसआई, जो मोमेंटम को कंफर्म करेगा। और इसके लिए बस एक मैजिक नंबर याद रखना है, और वो है 50। आरएसआई का काम फाइनल फैसला देना है। अगर आरएसआई 50 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि बुलिश मोमेंटम कंफर्म्ड है, और अगर ये 50 के नीचे है तो मतलब बेरिश मोमेंटम कंफर्म्ड है। ये हमारा वो आखिरी फिल्टर है जो हमें कमजोर या गलत ट्रेड से बचाता है। ओके, तो अब तक हमने सारे पुर्जे अलग अलग समझ लिए। अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि इस 4 स्टेप प्रोसेस के साथ एक परफेक्ट ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल सेटअप के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, ट्रेंड पहचानिए। ईएमए जोन नीचे की तरफ और आरएसआई 50 के नीचे। स्टेप 2, पुल बैक का इंतजार करिए, मतलब प्राइस के वापस जोन में आने का। स्टेप 3, कंफर्म करिए कि पुल बैक के दौरान भी आरएसआई 50 के नीचे ही बना हुआ है। और स्टेप 4, जैसे ही पहली लाल हेकिनाशी कैंडल दिखे, एंट्री ले लीजिए। और बाय सेटअप के लिए लॉजिक एकदम उल्टा है। पहला, ट्रेंड पहचानिए।
ईएमए जोन ऊपर की तरफ और आरएसआई 50 के ऊपर। दूसरा, प्राइस के नीचे जोन में आने का इंतजार करिए। तीसरा, कंफर्म करिए कि आरएसआई 50 के ऊपर ही है। और चौथा, पहली हरी हैकेनाशी कैंडल पर एंट्री। देखा, ये एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड और रिपीटेबल प्रोसेस है। अब हम आते हैं शायद इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, सर्वाइवल के नियम। ये एक ऐसा मनी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी इसके बिना बेकार है। रूल नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना। ये एक नियम ये गारंटी देता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड्स गलत भी हो गए तो भी अकाउंट जीरो नहीं होगा। हर ट्रेड में एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी नेट है। बाय ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस को या तो पास वाले स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं या फिर मजेंटा ईएमए लाइन के नीचे। और सेल ट्रेड के लिए इसे आप पास वाले स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं या फिर ब्लू ईएमए लाइन के ऊपर। यहां कोई अंदाजा नहीं लगाना है, सिर्फ क्लियर रूल्स फॉलो करने हैं। और आखिरी नियम है रिवॉर्ड के बारे में। हमेशा कम से कम 1 से 3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखना है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट कम से कम 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। यही वो गणित है जो लंबे समय में प्रॉफिटेबल बनाता है, भले ही कुछ ट्रेड्स गलत क्यों ना हो। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल टूल कोई इंडिकेटर नहीं बल्कि एक नियम है। ये स्ट्रैटेजी हमें यही दिखाती है कि शायद लंबे समय में कामयाबी की असली चाबी डिसिप्लिन और क्लियर रूल्स में ही छिपी है।